जय महाराष्ट्र दोस्तों, मेरा नाम महबूब बडोरे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई सब लोग, ताकि आप लोगों को कहीं ज़रूरत पड़े तो मैं हेल्प कर सकूं। जैसे कि आज मेरे पास एक केस आया था, एक ट्रक ड्राइवर को जो है नागपुर में पैसा नहीं दे रहा था कोई, तो सामान लेके गया लोड करके और उधर में पैसा नहीं दे रहा था। तो मैंने चौकी में बात किया तो उसको पैसा दिलवाया, लेकिन 5,000 कम दिया। चलो लेकिन मिला तो सही, उसका मेहनत का तो पैसा मिला। तो इसी तरह से मैं आप लोगों का हेल्प कर सकूँ, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, टेम्पो ड्राइवर हो या कार ड्राइवर हो। तो आज का जो सब्जेक्ट है भाई ये है कि आज की तारीख में ओला उबर के नाम पे गाड़ी लेना या ओला उबर के भरोसे गाड़ी लेना क्या समझदारी है या बेवकूफ़ी है? तो मेरे हिसाब से तो भाई एक तरह से ये गलत है, क्योंकि देखिए अभी जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से आज के टाइम पे गाड़ी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप समझो एक सीडान गाड़ी लेते हो तो कम से कम 8 लाख या 8.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करना पड़ता है, और आपने 8.5 लाख रुपया अगर इन्वेस्ट करते हो तो समझो दिन का आप अगर 3,000 का भी धंधा करते हो तो तकरीबन 1200 से 1300 रुपये का सीएनजी जाता है। आपके पास बचा 1800 रुपया। समझो 1800 में 1000 रुपया आपका मेहनत का मजदूरी निकालो। आपका 10-12 घंटा अगर मेहनत करते हो तो आपका मजदूरी निकालो। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि मुझे 1000 रुपया बच रहा है, लेकिन आप अपना मजदूरी क्यों नहीं पकड़ते हो? अगर आप अपना मजदूरी 1000 रुपया निकालते हो तो आपके पास बचा 800 रुपया। 800 रुपया में आपने जो 8.5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, अगर डेली का आप अगर 500 रुपीज़ निकालते हो तो आपका 5 साल में वो जो 8.5 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ वो निकलेगा। 8.5 लाख रुपया जो या 8 लाख जो है आपका 5 साल में निकलेगा। उसके अलावा बचा आपके पास 300 रुपया। 1800 में से 300 रुपया बचता है। 300 रुपया जो है आपका मेंटेनेंस के लिए ही गया। तो साल का जो एंड में खर्चा आएगा, आपका टायर जाएंगे, आपका बैटरी जाएगा, आपका नया भी गाड़ी है तो 1 साल बाद ये सब काम निकलेंगे। जैसे लोग बोलते हैं 3 साल तक काम नहीं निकलेगा, ऐसे नहीं होता है। डिपेंड करता है आपके चलाने के ऊपर। सेकंड थिंग, टायर तो घिसेंगे ही घिसेंगे, बैटरी तो जाएगा ही जाएगा। उसके अलावा आपको रोड टैक्स तो भरना ही भरना है। रोड टैक्स आएगा आपका 11-12 हज़ार रुपये। तो ये टोटल 1 लाख रुपया खर्चा पकड़ लो। तो जो आप महीना का 30,000 कमा रहे हो, यानी कि 1000 रुपया, तो आपका जो मजदूरी है, आपका जो पगार है, उसमें से भी आपका पैसा जाएगा साल का एंड में 1 लाख रुपया। तो आपको बचा क्या? कुछ भी नहीं। आपका मजदूरी भी आपको निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो भाई लोग, मेरा यही मशवरा है, आप ठंडे दिमाग से बैठ के कैलकुलेशन करना। अगर आप नया गाड़ी निकालने का सोच रहे हैं तो ठंडे दिमाग से कैलकुलेशन करना। अगर यही 8.5 लाख रुपया अगर आप किसी भी धंधे में, छोटे से छोटे धंधे में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कुछ नहीं तो आप महीना का जो है 15 से 20 हज़ार रुपया कमा ही लोगे कहीं भी। तो नया गाड़ी डालने से पहले ज़रूर एक बार नहीं 10 बार सोचें कि क्या हम इतना कमा पाएंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि 8-10 दिन जो है 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार का भी धंधा हो जाता है, लेकिन अगले 3-4 दिन या महीना भर कभी ऐसा वक्त आ जाता है कि आपका 2,000 रुपया दिन का कमाना मुश्किल हो जाता है। तो ये बात हमेशा दिमाग में रखें। देखिए, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि पहले आप कैलकुलेशन करें कि आपकी पगार निकाल के आपके गाड़ी का जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, वो आप कितना निकालेंगे, कितने टाइम में निकालेंगे। क्योंकि 8 साल होने के बाद में आपको या तो ये गाड़ी भंगार में बेचना पड़ेगा या तो प्राइवेट करना पड़ेगा, जिसमें खर्चा अच्छा खासा जाता है। अगर आप भंगार में बेचोगे तो मुश्किल से भंगार में या क्या है, किसी को भी रीसेल भी करोगे तो 1-1.5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आप अपना 6-7 साल 8 साल इन्वेस्ट करके आपके हाथ में क्या बच रहा है, आप क्या कमा रहे हो, वो सोचो। आप ये भी आप ये अगर ये सोच रखते हो कि मैं जो 2 ड्राइवर रख के, इससे मैं 2 ड्राइवर रख के दिन का 2,000 रुपया कम से कम कमाऊंगा, तो भाई लोग ये भी नुकसान वाला है। क्योंकि 2 ड्राइवर रहेंगे, खर्चा भी उतना ही निकलेगा, गाड़ी में खर्चा निकलेगा। उसके अलावा कहीं फाइन लग गया, कभी ड्राइवर लेके भाग गया पैसा, कभी ड्राइवर आया नहीं, तो उसमें जो आपका 2000 का कैलकुलेशन है ना, वो आएगा आखिर में 200-300 पे ही। तो सोच समझ के इस धंधे में गाड़ी इन्वेस्ट करे। मैं इस धंधे में तकरीबन मुझे 10 साल होने आ रहा है और ड्राइविंग लाइन में तकरीबन मेरे को 15 साल से ऊपर हो गया, और इसमें मैं अच्छा खासा कैलकुलेशन रखता हूँ, अच्छा खासा मुझे नॉलेज है, अच्छा जानकारी है। मैं इसके लिए आपको मशवरा दे रहा हूँ। जो नया गाड़ी डाल के सोच रहे हैं कि भाई मैं 2-3 साल में जो है अपना 4 साल में पैसा वसूल कर लूँगा, ये इम्पॉसिबल है। आप कितना भी अच्छा ड्राइवर रखिए, कितना भरोसेमंद रखिए या खुद चलाइए, जो खर्चे हैं वो खर्चे आने वाले हैं। आरटीओ का खर्चा, गवर्नमेंट का टैक्स, ये वो सब जो कुछ भी रहेगा ये आपको हर साल का आना ही आना है। तो भाई सोच समझ के गाड़ी डालें।
क्या बोलते हो जानू, क्या 8 लाख रुपया 8 साल में रिकवर कर पाएंगे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो? क्या मालूम भाई, अपने ने तो ली नहीं अभी क्या बचा। तो लिए नहीं ना, क्यों नहीं लिए? आप इतने साल से गाड़ी चला रहे हो इस लाइन में, आपने क्या सोच के नहीं लिए फिर? नहीं भाई नहीं ली, क्या बचा। राजा क्या लगता है तुमको 8 लाख रुपया 8 साल में रिकवर हो पाएगा? नहीं भाई, मैं तो कोई दूसरे काम में डाल दूँ कि जहाँ से इन्वेस्ट करूँ तो कुछ उसका मुनाफा मिले और इन्वेस्ट अपना सेफ रहे। हाँ, जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो सेफ रहे, इसमें सेफ नहीं है। क्योंकि जो आप 8 लाख रुपया लगा रहे हो, आप वो कभी भी 8 लाख रुपया यानी कि एक साथ में निकाल नहीं सकते। आप वही पैसा किसी भी अगर धंधे में इन्वेस्ट करते हो तो वो चांसेस होते हैं कि जो 8 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ आपने, वो कम से कम वो तो वापस आए। और जहाँ तक कि मेरा ख्याल है, अगर 8 लाख रुपया आप आज के तारीख में कहीं भी एक मुश्त अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से आप भाई कुछ नहीं तो एक 20-30 हज़ार रुपया कमा ही लोगे। कुछ नहीं तो एक 20-30 हज़ार रुपया आप कमा सकते हो। तो इस धंधे में आने से पहले 10 बार सोचे और सोच समझ के ही गाड़ी लगाए, या तो किसी सीए से एडवाइस ले। सीए से एडवाइस लेके आपको सीए अच्छा से समझाएगा, मुझसे भी अच्छा समझाएगा, क्योंकि मैं खुद सीए से एडवाइस ले चुका हूँ। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, नया गाड़ी डालने से पहले भाई 10 बार सोचो। ये धंधा बहुत ख़राब हो गया है। आने वाले वक्त में फ्लीट की गाड़ियाँ आने वाली हैं और तकरीबन 10,000 गाड़ी आएंगी आने वाले कुछ टाइम में। आप मेरा वीडियो सेव करके रखिए और आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट का मसला है, मुझे तो ऐसे लगता है। तो भाई अगर आप लोग नया गाड़ी डालने की सोच रहे हो तो सोच समझ के करो। इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्ट आने वाला है, जिसमें कि ये सिंगल गाड़ी वालों को दिन में 1 या 2 बुकिंग मिलना मुश्किल हो जाएगा।